बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। मैं हूं मतीउर रहमान। नाज़रीन, आज सिर्फ दो टॉपिक पे बात करेंगे। चूँकि एक तो पहला जो टॉपिक ये कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खाक़ान अब्बासी साहब जो है उन्होंने कल जो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगे में ये इंकशाफ़ किया, ये बयान जारी किया है कि मैं मुस्लिम लीग नून का मेंबर नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले इस्तीफ़ा दे दिया है और आज जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना किसी का हक़ नहीं बनता। मेरे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ नवाज़ शरीफ साहब इल्ज़ाम लगा सकते हैं, उनका हक़ बनता है और वो इल्ज़ाम मैं सर नीचे करके कबूल करूँगा। ये बयान उसने जारी किया है। और दूसरी बात, उसने ये भी एक नई सियासी जमात का भी मतलब उसका भी एक अंदेशा दे दिया है कि मैं इंशाल्लाह एक नई पार्टी, हम एक नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं। और उनके साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ़्ताह इस्माइल साहब और एक पीटीआई का है, 1, 2, 3, 4 और हैं और इन सबको मिला के इंशाल्लाह एक पार्टी बनाएँगे। सबसे पहले शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब ने ये बयान जारी किया कि मुस्लिम लीग नून की सियासत 2022 के बाद ख़त्म हो चुकी है। 2022 के बाद मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत, मतलब वो अपनी सियासत के तहत, अपनी वो जो सियासी नज़रिए के तहत वो नहीं चलती, किसी और के इशारों पे चलती, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात बन गई। 2022 के बाद मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट की जमात बन चुकी है। जो सबसे पहला जो मेरा इख्तिलाफ था वो इस वजह से था कि जो कुछ 2022 में हुआ, जो कुछ 2022 के बाद हो रहा है, मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ इससे था कि मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासी नज़रिया, मुस्लिम लीग नून के पास अपनी सियासी नज़रिया नहीं थी, वो किसी और के नक्श व कदम पे चलती थी। उस वजह से मैंने उनको कहा कि मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता, मुझे ऐसी सियासत, मुझे ऐसी पार्टी किसी सूरत कबूल नहीं है। और दूसरी बात, उसने ये भी कहा कि मेरे ऊपर ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ की वजह से ये पार्टी छोड़ रहा है। मरीम नवाज़ मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी वजह से ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पार्टी। और उन्होंने ये भी बयान जारी किया कि मेरे किसी के साथ नाराज़गी नहीं है, मेरे किसी के साथ इख्तिलाफ़ात नहीं है, किसी के साथ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये इख्तिलाफ़ात थे कि मुस्लिम लीग नून 2022 के बाद अपने नज़रिए के तहत आगे नहीं चलती। और ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2022 में जो कुछ किया, 2022 में जो सियासत इख्तियार की है, उससे मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ रहा है। और सबसे बड़ी और अहम बात ये की कि मैं न इस्टेब्लिशमेंट के पास आज तक गया हूँ और न जाऊँगा। मेरे पास बहुत से लोग आए थे। साबिक़ जो आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा साहब, वो मेरे पास आए थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, मेरे पास आते थे, मैं उसकी बड़ी एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। बट मैंने बहुत से लोगों को इनकार किया था कि मुझे इन चीज़ों में ना घसीटें, मैं इन चीज़ों में वो नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की हो, मेरा हमेशा उसके साथ इख्तिलाफ़ात रहा है। ये खाक़ान अब्बासी साहब का बयान है। अब देखते हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकती। जो भी हुकूमत में आता है, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। जो भी हुकूमत वाले फैसले करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बिना फैसले नहीं कर सकते। खैर, ये एक सियासी बयानात हैं। जो भी सियासी लीडर होते हैं, पार्टी के जो सियासी रहनुमा होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही बयान जारी करते हैं किसी काम के आगाज़ से पहले कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, लेकिन बाद में उस सब कुछ उसके बरअक्स नज़र आता है। देखा जाएगा कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के मतलब थ्रू चलता है, कौन इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, कौन सी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई है। खैर, उस पर देखा जाएगा। अभी एक और बड़ी खबर आई है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ साहब को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर दिया गया है। चौथी बार डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं इसहाक़ साहब। मेरा हमेशा इख्तिलाफ़ात रहा है और हमेशा मैंने बात की है। आप मेरे व्लॉग्स चेक करें, मैंने हमेशा मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात की है। मैं हमेशा डिक्टेटरशिप वाली सियासत को मैं हमेशा इख्तिलाफ़ात रखता हूँ, हमेशा इख्तिलाफ़ करता हूँ और हमेशा इसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। पाकिस्तान में एक वाहिद जमात है, जमात इस्लामी। आप खुद आपके सामने आप देखें, जब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी सदारत से, ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि आप लोगों की मर्ज़ी है, ये जमहूरी निज़ाम है,
जमहूरी तरीके से आप लोग खुद फैसला करें, आप जिसको सिलेक्ट करेंगे मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं तो खुद आउट हो चुका हूँ, अब आप लोगों की मर्जी है। क्या उनके बेटे नहीं थे? क्या उनकी बेटियां नहीं थी? क्या उनके भतीजे भांजे वगैरह नहीं थे? थे, अभी भी जिंदा है, मगर उन्होंने उन लोगों के ऊपर एक सवाल निशान छोड़ के किया है जो आज भी और अभी भी और अभी तक मोरूसी सियासत कर रहे हैं। खैर, आज ये अभी फैसला हुआ है, अभी मुंतखब हो गए हैं, आगे देखा जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या खबरें आती है, दरारें पड़ जाएंगी नहीं, कौन कौन से नाराज़गियाँ सामने आएंगी या नहीं आएंगी, ज़रूर आएंगी। अगर आएगी तो फिर हक बनता है, उनका हक बजा होगा, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो लोग अपना खून बहा के अपने जानों के नजराने पेश करके पार्टी के लिए कुर्बानी देते, पार्टी में रह रहे, अपने ऊपर इल्ज़ामात की बूछाड़ करते हुए, अपनी बेइज्जती करते हुए फिर भी पार्टी में रह रहे हैं, तो फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे मेन बात ये है कि ये जो इसहाक डार साहब है, पड़ोसी सियासत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेन बात ये है कि इसहाक डार साहब जो है मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी इसहाक डार साहब के बेटे के पास है, तो ये बहुत बहुत ही करीबी है, तो उस वजह से इसहाक डार साहब को ये ओहदा दिया गया है। और आज चौथी मरतबा डिप्टी वजीर आज़म मुंतखब हो गए इसहाक डार साहब। आगे आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, इंशाल्लाह इस पे और भी मौज़ूआत सामने आएंगे, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।